नमस्कार दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मेरे वीडियोज़ आए तो आप तक उसके नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अपने पर्सन का नाम 3 बार अपने दिल के अंदर ले लीजिए और उनको विजुलाइज कर लीजिए। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और अभी रिसेंट आपका ब्रेकअप हुआ है या आपकी बातचीत बंद है या आपकी शादी हो गई है, आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम चली, मतलब कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। ठीक है, कोई किसी भी स्पेशल किसी जेंडर के लिए नहीं है, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। तो जब भी आपसे मिलेगी, जितना पार्ट से आपसे रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या हाल खबर है। तो जय शिव शंकर, हर हर महादेव। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में उनके पर्सन की थॉट्स क्या हैं, क्या चल रहा है उनके पर्सन के जीवन में। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्या पता कहाँ की कौन सी बात आप तक लग जाए और आप मैनिफेस्ट करो, रीडिंग को क्लेम करो। क्लेम करने के लिए 666 ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्या पता मेरी कौन सी बात आप तक लग जाए और आपके रिश्ते में इम्प्रूवमेंट हो जाए। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव। जय हो मेरे पिता की। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड जो आया है वो आया है 5 ऑफ सोर्ड्स का। आपका पर्सन यहाँ पर मिक्सअप एनर्जी निकल के आई है। ये देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो मिक्सअप एनर्जी निकल के आई है, आप और आपके पर्सन के बीच में किसी बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हुआ है, जो मैं एनर्जी को रिसीव कर रही हूँ। शायद आपने अपने पर्सन के मोबाइल पर कोई ऐसी चीज़ देखी जो आपको उम्मीद नहीं थी। शायद आपके पर्सन ने किसी को गिफ्ट दिया है, किसी थर्ड पार्टी को गिफ्ट दिया है और आपने उसको देख लिया है। वो चीज़, वो खबर आप तक पहुंची, आपने अपनी आंखों से देखा है और आपका भरोसा इस पर्सन पर बिल्कुल से टूट गया है और उसको ज़रा सा भी रिग्रेट नहीं है। ठीक है, कि आपने उसके इस हरकत को उसकी इस हरकत का आपको पता चला है। ठीक है, उसने कोई एक गिफ्ट जो है ना, उसने थर्ड पार्टी को दिया और उसने ये बात आपसे छुपाई। वो आपके साथ भी रहा और वो थर्ड पार्टी को भी अपने साथ में रखे हुए था। ठीक है, गिफ्ट उसने थर्ड पार्टी को दिया है और अपनी इस धोखे पे, अपने इस चीटिंग पर उसको ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं है। ठीक, दिल आपका टूटा है। यहाँ पर मुझे सबसे पहले जो एनर्जी रिसीव हुई है वो आपकी रिसीव हुई है। दिल आपका टूटा है, उदास आप हुए हो, लेकिन आपके बंदे को जरा सी, बंदा या बंदी जरा सी भी उसके अंदर कोई शर्म हया कुछ नहीं है, उसे कोई पछतावा नहीं है। ठीक, अगर आप उससे कुछ पूछना भी चाह रहे हो तो वो बहुत ही मतलब क्लियर कट आपको जवाब दे रहा है। आप इस समय डिप्रेशन में हो, आपको ये लग रहा है कि आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है। ठीक है, अब ओवर हुआ, अब मुझसे और नहीं सहा जाएगा। ठीक, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी रिवर्स में आई है। आपको प्यार के बदले में आपको धोखा मिला, आपका दिल टूटा, आप उदास हुए। जो सम्मान, जो प्यार आप डिज़र्व करते थे वो आपको ना मिल करके वो उसने किसी और को दिया है। ठीक है, वो हमेशा चीज़ों को आपसे छुपाता रहा। मैंने क्या भी कहा कि कोई छुपी हुई चीज़ उसने जिस किसी को दिया है, कोई छुपी हुई चीज़ उसने जिस किसी को भी दिया है, उस बात का खुलासा आप तक हुआ है। वो बात आपको पता चली और आपका दिल टूटा। क्यों? क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार करते हैं कि शायद
मैं यहाँ रिसीव कर रही हूँ कि शायद आपके पर्सन को जब आपको कभी कोई गिफ्ट देना होता था तो वो हमेशा कोई ना कोई बहाने बनाते थे कि आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, अरे मैं भूल गया, या मुझे टाइम नहीं मिला। मतलब आपको देने के लिए उनके पास कभी कुछ नहीं रहा। ये मैं मैरिज लाइफ की बात कर रही हूँ। बहुत से कपल्स ऐसे हैं यहाँ पर जहाँ पर वो चीज़ों को छुपा करके रखते हैं। उनको अपने घर की औरत को देने के लिए उनके पास चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन वही चीज़ वो बाहर दूसरों के ऊपर लुटाते हैं, दूसरों के ऊपर वो चीज़ों को खर्च करते हैं। ठीक है, कप की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे। ठीक है, 6 ऑफ कप्स हैं, नाइट ऑफ कप्स हैं जो रिवर्स में आया है, किंग ऑफ कप्स में है। ऐसा नहीं है कि इनके पास प्यार नहीं है, चीज़ नहीं है, या ये कोई बहुत पैसों से कमज़ोर इंसान है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस आपके लिए इनकी नीयत नहीं है। ठीक है, आपके लिए इनकी नीयत नहीं है। अगर आपको अभी तक कोई चीज़ पता नहीं चली है तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने वाले विदिन 3 हफ्तों के अंदर आपको अपने पर्सन की किसी एक सच्चाई के बारे में बहुत बड़ी सच्चाई पता चलेगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका दिल टूटेगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि कोई भी चीज़ मत पूछिए, कोई भी इंक्वायरी मत करिए। ठीक है, लेकिन जो चीज़ होना है, जो यूनिवर्स चाहता है वो तो हो के रहेगा। ठीक, किसी कोई बहुत बड़ी सच्चाई पता चली, जो कोई छुपी हुई बात जो थी ना वो खुल करके आपके सामने आएगी। आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। कुछ केसेस में वो बहुत कुछ छुपा रहे हैं, कुछ केसेस में ये निकल के आया है कि वो चीज़ आपके सामने आ गई और आपने बहुत लड़ाई झगड़ा किया है, लेकिन उस लड़ाई झगड़े का आपके पर्सन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। आपका दिल टूटा है, आप उदास हुए हो। ठीक है, आप बिल्कुल, दुनिया आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, आप चीज़ों से मुंह मोड़कर एकदम से शांत हो गए हो। ठीक है, मैंने तो सोचा था मैं आपके पर्सन की एनर्जी करूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी निकल के आई है। लेकिन जिसकी भी आई है, आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, दोनों लोग उदास हो। वो उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही इसका इफ़ेक्ट हुआ है। ठीक है, दिल आपका भी टूटा है। वो चाहते थे कि आप भी उनकी चीज़ आप भी उनके साथ में रहो, उधर वो थर्ड पार्टी के साथ में भी रहें। तो ऐसा नहीं होता है, 2 नाव पे कभी भी ज़िंदगी नहीं चलती है। ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद ये सिचुएशन जो है, ये थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन की लाइफ में 3 साल हो सकती है, 4 साल हो सकती है, 4 महीने हो सकती है, 4 हफ्ते हो सकती है। ठीक, वो अभी जल्दी ही इनके जीवन में आई है। कुछ केसेस में जल्दी आई, कुछ केसेस में इनका रिश्ता पुराना है। वो चाहते थे आप भी इनके साथ में रहो और वो भी इनके साथ में रहे। मैरिज कपल भी हैं इसमें। आपकी शादी को 4 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं, 9 साल हो चुके हैं, 6 साल हो चुके हैं। ठीक है, 9 महीने भी हो चुके हैं। आप किसी से प्यार करते थे, उसके बारे में आपने अपनी पत्नी को नहीं बताया और वो उसको आज सच पता चला है। उसको जब सच पता चला तो उसने बवाल काटा। ठीक है, तब उसने बवाल काटा। तो आप भी परेशान हो, वो भी परेशान है, दोनों लोगों की मिक्सअप एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। तो चलिए हम दूसरे कार्ड से देखते हैं कि इस सिचुएशन में आगे क्या होगा। क्या आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे? प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, इन्होंने जो गलती करी है क्या उनको इसका रिग्रेट होगा? प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। कार्ड निकल क्या, रिलीज योर एक्स। ठीक है, तो जिसने आपको धोखा दिया तो उसमें ये है कि यूनिवर्स ये कह रहे हैं
कि अगर वो आपके साथ में रिश्ता रखना चाहते हैं तो उनको जो उनका प्यार है जो छुपा हुआ है उसको एक्स उन्हें करना पड़ेगा, उसको उन्हें छोड़ना पड़ेगा। जब वो छोड़ेंगे तभी कहीं जा कर के आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है, एक बैलेंस बनेगा। और ये ऐसा करना आपके रिश्ते के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो आपसे रिश्ता करना चाहते हैं तो उनको उस और थर्ड पार्टी को छोड़ना पड़ेगा। जब वो छोड़ेंगे तभी आपका रिश्ता उनके साथ में सही हो पाएगा। लेकिन जो मन की दरार है ना, वो मन की दरार नहीं भरने वाली है, ठीक है। और आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा, ठीक, और बहुत एक हायर एनर्जी में रहना पड़ेगा, तभी जा करके आप इस रिश्ते को चला सकते हैं। अगर आप कुछ मैं एनर्जी महसूस करी, कुछ मेरे व्यूवर्स जो हैं जिनके पर्सन उनको छोड़ के चले गए हैं, जिनके साथ में ये ऑलरेडी सिनेरियो हो चुका है, आप अभी भी अपनी पर्सन की याद में अगर आप घुल रहे हो ना, तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि ये टाइम जो है आपको अपनी पुरानी एनर्जी को क्लियर करने का है। तभी आप जा करके एक नई एनर्जी को मतलब अट्रैक्ट कर पाओगे। आपका इंट्यूशन पावर बहुत हाई है। आपको एहसास हो रहा था कि आपके पर्सन कुछ आपके साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है। अपनी इंट्यूशन पर आपको काम करना है, पुरानी चीज़ों को छोड़ देना है। आप अभी पीड़ा में हैं, तकलीफ़ में हैं, मैं ये समझ सकती हूँ, लेकिन हमेशा आपको इसी तरीके से नहीं रहना है। क्या आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे? हाँ, आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे। तब मांगेंगे जब उनको एहसास होगा कि उनका सब कुछ उजड़ चुका है, ठीक है। वो माफ़ी आपसे तब मांगेंगे जब उनको एहसास होगा कि उनका सब कुछ टूट के बिखर रहा है। तब उनको रियलाइज़ होगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब मुझे माफ़ी मांगना ज़रूरी हो गया, क्योंकि मुझे अपनी गृहस्थी बचानी है, मुझे अपना प्यार बचाना है, ठीक है। तो इस एनर्जी को क्लेम करिएगा और कमेंट में 666 ज़रूर लिखिएगा। आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे और आपकी गृहस्थी एक बार फिर से बसेगी। लव रीडिंग के लिए ये बंदा आपके पास वापस आएगा, ठीक है, और आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट होगा, लेकिन आपको अपना दिल बड़ा करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये थी आज एक छोटी सी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में 666 लिख करके रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा, ठीक है। मैं फिर मिलूँगी। नमस्कार।